बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और बड़े मज़े की रेसिपी बना रहे होंगे। और आज मैं आपको एक रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत आसान और बहुत ही मज़े की है। इसको चटखारा बोटी कहते हैं। इसको आप ज़रूर बनाइएगा और घर वालों को आपने खिलाना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैंने इसके लिए 1 किलो बीफ का गोश्त लिया है जिसको मैंने 1.5 इंच 2 इंच की बोटी करवा ली है। आप भी इसको इसी तरह बोनलेस गोश्त लीजिए, इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। और इसको आप अच्छे से धो के साफ़ करके कुकर में डाल दीजिए जिस तरह के मैंने डाला है, और फ्लेम ऑन कर दीजिए ताकि ये पकना शुरू हो जाए और आसानी से ये गल जाए। 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, इनको भी कूट के आप इसी में शामिल कर लीजिए। और फिर इसमें आपने 1 टीस्पून सुरख मिर्च भी डालनी है। स्पाइसेस आपने कम ज़्यादा करने हैं तो कर लीजिए। और 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च, वो भी मैंने कूट के डाल दी है। अब मैं इसमें 1 कप दही डाल दूंगी और इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से गलाऊंगी। और फिर इसको पकाने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे क्या करना है। और ये आपने इसमें तंदूरी मसाला वो भी डाल देना है। अगर आपके पास तिक्का मसाला है तो वो भी आप डाल सकते हो। अब मैं इसमें तंदूरी मसाला डाल के तमाम स्पाइसेस को इसमें शामिल करके अच्छे से हिला के फ्लेम ऑन करके इसको गला दूंगी ताकि ये अच्छे से हमारा चटखारा बोटी तैयार हो जाए। अब ये देखें माशाल्लाह से मैंने इसको 15-20 मिनट लगाने के बाद कितना ज़बरदस्त गल गया है और कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। अब मैंने एक फ्राई पैन लेना है, उसमें 2 चम्मच देसी घी के मैंने लिए। आपके पास ऑयल है, जो भी है चीज़ आपके पास, आप उसको यूज़ कर सकते हो। मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी लिया है। अब इसमें जो मैंने ये चटखारा बोटी तैयार की है वो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त गल चुकी है। इसमें डालूंगी, उसको अच्छे से फ्राई करके फिर मैं इसको तैयार करूंगी। ये देखें अब घी हमारा गर्म हो चुका है और इसमें मैं चटखारा बोटी डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से फ्राई करूंगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको दिखाएंगे सर्व करके आपको कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। आप इसको अच्छे से तैयार करने के बाद पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, जो भी आपके पास चटनी अवेलेबल है वो आप इसमें रख लीजिए, सैलेड साथ बना लीजिए। और ये आप बहुत मज़े की रेसिपी तैयार करेंगे। शुरू से लेके इसको आखिर तक देखिएगा। और ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा ये फ्राई हो रहा है चटखारा बोटी। और अब मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। एक आप कटोरी लें और कोयले को अच्छे से गर्म करके सुर्ख करके कटोरी में डाल दीजिए। ये स्मोकी धुआं इसमें हो जाएगा और ये बहुत मज़े के चटखारा बोटी तैयार होगी और इसमें बिल्कुल टिक्के जैसी खुशबू आएगी। और आप इसको ज़रूर बनाइएगा। ये देखें मैंने पहले कोयले को गर्म किया है, सुरख किया है, उसके बाद कटोरी में रख के इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि ये स्मोक इसमें आना शुरू हो जाए। और अब मैं इसको दम पे रख दूंगी ताकि ये तमाम स्मोक चटखारा बोटी में शामिल हो जाए। और फिर मैं इसको निकाल लूँगी और ये बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार बन जाएगा। और देखिए ये कितना जूसी टिक्का तैयार हुआ है। जो भी मैंने इसको तैयार किया है चटखारा बोटी को, आप भी इसको मेरी तरीके से बनाइएगा, ये बहुत शानदार बनेगा। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि मुझे बहुत ही ये अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आप इसे ज़रूर खाइएगा। अब मैं इसको सर्व करूँगी और सर्व करने के बाद आप इसको घर वालों को पेश करें, खुद खाएं, मेहमानों को खिलाएं, बच्चों को खिलाएं। और इसको आपने ज़रूर बनाना है और कमेंट करना है मुझे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। और आप इसको लेमन के पानी से भी इसको निचोड़ के एंड पे डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाल दिया है। आप भी इसको डाल दीजिएगा और ये और ज़ायकेदार बन जाएगा। और अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। और आप सबको मेरी तरफ़ से तमाम लोगों को जो कि मुझे देखते हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह आप भी इसको ज़रूर बनाइए और खाइए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब के लिए बहुत बहुत आसानियाँ करे। और ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।